नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है कानून बनाने को लेके, गवर्नर की पावर्स को लेके, राष्ट्रपति जी की पावर्स को लेके। जी हां, उसी महत्वपूर्ण फैसले के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये फैसला जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो विषय रहने वाला है वो ये है, क्या गवर्नर बिल को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? जी हाँ, गवर्नर और राष्ट्रपति जी की क्या कोई टाइम लिमिट है बिल को पास करने की? आपको पता है, बिल पास करना एक ऐसी कड़ी, एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी कानून को बनाने के लिए। तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और गवर्नर की जो शक्तियां हैं उन पर अंतिम स्पष्टीकरण दिया है। क्या मुद्दा था, क्या विषय था, इसको जानेंगे। क्या यह कहा जा सकता है, क्या कानून पास करवाना अब और मुश्किल हो जाएगा सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऐतिहासिक निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं राज्यों की एक चिंता बढ़ा रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो। इससे कहीं ना कहीं एक जो है एक थोड़ी सी चिंता जो है सरकारों की बढ़ गई है, क्योंकि कानून बनाना ऑब्वियस सी बात है सरकार का काम होता है। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट ने साफ कहा कि गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की जा सकती। जी हां, कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की जा सकती और डीम एसेंट जैसी कोई अवधारणा संविधान में है ही नहीं। ये आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कर दिया है। अगर गवर्नर बिल को रोककर बैठ जाए तो क्या सरकार कुछ नहीं कर सकती है? आइए जाने राष्ट्रपति गवर्नर की शक्तियां और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा है इस कड़ी में। देखिए, अगर हम संविधानिक बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम वर्क की बात करें, संवैधानिक विकास की महत्वपूर्ण घड़ी की बात करें, तो 20 नवंबर 2025 आज ही का दिन है जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने, जी हां 5 न्यायाधीशों की संविधानिक पीठ ने, जिसमें मुख्य न्यायाधीश BR गवई के नेतृत्व में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सलाहकार राष्ट्रपति ने रेफरेंस दिया था, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहां पे जो है अपने आंसर्स जो है आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए। मुख्य प्रश्न यही था, मेन क्वेश्चन यही था, क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर या राष्ट्रपति को बिल पर सहमति देने के लिए समय सीमा तय कर सकता है या नहीं कर सकता? स्वचालित स्वीकृति क्या है? यदि वह देरी करे तो क्या बिल को डीम्ड एसेंट या डीम्ड टू बी पास्ड मान लिया जाए? यानी डीम्ड एसेंट क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। समस्या की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। पॉकेट वीटो का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा जब आप भारत का संविधान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। राज्यों की शिकायत थी, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, केरला, कई राज्य सरकारें शिकायत कर रही थी कि गवर्नर बिलों को महीनों सालों तक लंबित रखे बैठे रहते हैं, क्योंकि राज्य सरकार एक बिल पारित करती है, गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास भेजती है, इसको पास कर दीजिए। राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है, कई महीनों तक, कई सालों तक उन बिल को अपने पास रख के बैठते हैं। इसी को पॉकेट वीटो बोला गया। ना स्वीकृति देते हैं ना अस्वीकृति देते हैं। गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, ना ही सहमति दे रहे हैं, ना ही अस्वीकार कर रहे हैं, ना ही राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं। इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, पॉकेट वीटो इसे कहा जाता है। तो राज्य सरकारों की एक मेन प्रॉब्लम थी, मेन समस्या थी कि भाई कुछ तो बताइए आप क्या कर रहे हो। अप्रैल 2025 का एक निर्णय तमिलनाडु गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर अनिश्चित देरी नहीं कर सकता और समय सीमा सुझाई गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो तमिलनाडु गवर्नर केस था उसके अंदर। इसी निर्णय के बाद राष्ट्रपति जी ने, जी हां, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 143 को यूज करते हुए अनुच्छेद 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछा, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगे, रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को। क्या कोर्ट को वाकई इतना अधिकार है कि वे गवर्नर और राष्ट्रपति पर ऐसी सख्त समय सीमा लगा सकते हैं? यह ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से इस चीज के ऊपर बात की, पूछा कि आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है बाय दी सुप्रीम कोर्ट की गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाए बिल को पास करने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर हम संवैधानिक ढांचे की बात करें, मूल प्रावधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, तो आर्टिकल 200, जी हां, अनुच्छेद 200 की बात करते हैं, आर्टिकल 200 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 200 क्या कहता है? ये कहता है जब राज्य
जी हां, जब राज्य विधानमंडल कोई बिल पास करता है वह गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर सहमति दे सकता है, पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। तीन चीजें गवर्नर साहब कर सकते हैं। और आर्टिकल 201 की बात करें, अनुच्छेद 201 की बात करें, यदि बिल राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति उसे सहमति दे सकता है या राज्य को पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है। और आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 की अगर हम बात करें तो यह कहता है राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाहकार राय मांग सकता है। यही से पूरी कहानी शुरू होती है। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट ने यूज किया कि आर्टिकल 200 एंड 201 के ऊपर थोड़ा सा आप जो है बताइए। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फैसला जो आज आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट समय सीमा तय नहीं कर सकता है। बिल्कुल क्लियर कर दिया है कोर्ट ने, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। जी हां, संविधान में गवर्नर या राष्ट्रपति के लिए बिलों पर निर्णय लेने की कोई निश्चित समय सीमा लिखी ही नहीं है। इसलिए कोर्ट खुद से कोई कठोर समय सीमा नहीं बना सकता है। सो देयर इज नो टाइम लिमिट टू पास द बिल विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर एंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो संविधान संशोधन नहीं हो सकता। यदि कोर्ट ऐसा करेगा तो वह खुद संविधान को संशोधित करने जैसा काम होगा, जो न्यायपालिका का काम नहीं है, वो पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट को देखना पड़ेगा। सीमित आदेश संभव है, हाँ, यदि बहुत लंबी देरी हो रही है, अस्पष्ट है, अनिश्चित देरी हो तो कोर्ट सीमित मैंडेमस दे सकता है कि गवर्नर उचित समय में अपना संवैधानिक कार्य करें। लेकिन कोर्ट तय नहीं करेगा, तय नहीं कर सकता है। कोर्ट ये नहीं कहेगा कि सहमति दो या सहमति मत दो, सिर्फ निर्णय लो। ऐसा कोर्ट गवर्नर को और राष्ट्रपति जी को नहीं कह सकता है। ये आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। डीम्ड एसेंट के ऊपर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवधारणा खारिज की कि ऐसी डीम्ड एसेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भारत के संविधान में, स्वचालित पारित नहीं होगा। संविधान में डीम्ड एसेंट जैसी कोई अवधारणा नहीं है। यदि गवर्नर या राष्ट्रपति बिल को विलंबित कर रहे हैं तो सिर्फ देरी की वजह से बिल को स्वचालित रूप से पारित नहीं माना जाएगा। अब ये नहीं मैं डीम टू बी एसेंटेड कि पास हो गया, नो नो नो, दैट इज नॉट अलाउड। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 की भी बात की सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 का उपयोग करके भी डीम एसेंट नहीं बनाया जा सकता है। अनुच्छेद अगर 142 आप पढ़ेंगे सो वो क्या कहता है, से कोर्ट अंतराल भर सकता है लेकिन संविधान के खिलाफ एक नया तंत्र नहीं बना सकता है। तो सीधा प्रभाव क्या आने वाला है, जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि यदि गवर्नर 30 दिन तक चुप है तो बिल पारित मान लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस संभावना को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। साफ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि बेटा ऐसा नहीं होगा। सो न्यायिक समीक्षा की सीमाएं देखें तो बिल चरण, जब तक बिल सिर्फ बिल है, कानून नहीं बनना, तब तक कोर्ट उस बिल की सामग्री पर विस्तृत न्यायिक समीक्षा नहीं करेगी। चरम देरी, यदि कोई चरम देरी हो रही है जो संवैधानिक योजना को ही कमजोर कर रही है तो सीमित स्तर पर कोर्ट देख सकता है कि निष्क्रियता हो रही है या नहीं। नीति निर्णय, जी हाँ, बिल के अंदर क्या लिखा है, कौन सा नीति निर्णय सही है गलत है, ये सब कोर्ट पहले चरण पर नहीं देखेगा। ये काम विधायिका और कार्यपालिका का है, कोर्ट का नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां जो हैं, अनुच्छेद 143 वैकल्पिक है। राष्ट्रपति को हर बार सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की जरूरत नहीं है। जब गवर्नर कोई बिल आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति की अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि काफी है, चाहे तो वो अनुच्छेद 143 का संदर्भ करें चाहे ना करें। यह एक वैकल्पिक सलाहकार तंत्र है, अनिवार्य नहीं है। सो मैंडेटरी नहीं है कि राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस ले ही ले। अनुच्छेद 142 की सीमा के बारे में बात की गई। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत गवर्नर राष्ट्रपति की भूमिका अपने हाथ में नहीं ले सकता है। कोर्ट ये नहीं कर सकता है कि गवर्नर ने सहमति नहीं दी है तो हम ही मान लेते हैं कि सहमति हो गई है। दिस इज नॉट अलाउड। बहुत क्लियर, बहुत ही क्लियर स्पष्टीकरण जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है बिल को पास करने के रिगार्डिंग। जी हाँ, कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, संतुलन की तलाश। जी हाँ, 5 जजेस की, जी हाँ, 5 न्यायाधीश पीठ, संविधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला लिया है।
तीन मुख्य अनुच्छेद आर्टिकल 143, 200 एंड 201 पर स्पष्टता यहाँ पे मिली है, एक स्पष्टीकरण मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जीरो समय सीमा, जी हाँ, कोर्ट द्वारा कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए स्पष्ट किया कि न्यायपालिका कार्यपालिका की भूमिका नहीं निभा सकती है, लेकिन अत्यधिक देरी पर सीमित हस्तक्षेप संभव किया जा सकता है। और अगर आप भी कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन, आप भी बनना चाहते हैं एक न्यायाधीश या एक सिविल जज, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला के कोर्सेज, फाउंडेशन बैचेस। या अगर आप बनना चाहते हैं सरकारी वकील, तो भी आप हमारा अभियोजन 2.0 फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करके वहां पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। ये था एक इंपॉर्टेंट फैसला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। 3 आर्टिकल्स के ऊपर जो है एक स्पष्टीकरण जो है यहाँ पे बहुत अच्छा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट करके बताइएगा आपकी राय में क्या ये फैसला सही है या नहीं है। क्या अब सरकारों को सोचना पड़ेगा कानून बनाने से पहले कि बिल पास होगा या नहीं होगा? राइट, एक बार कमेंट करके जरूर अपना जो है ओपिनियन जरूर बताइएगा। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।